नमस्कार बच्चों, मंजरी इस पाठ्यपुस्तक में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम पाठ नंबर 10वां पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है ईदगाह। ईदगाह इस पाठ का यह सेशन नंबर 4 है। इसके पहले सेशन में हमने देखा कि हामिद अपने दोस्तों के साथ मेले में जाता है। ईदगाह खत्म होने के बाद सारे बच्चे मेले का आनंद उठाते हैं, लेकिन हामिद जो है वह पैसों की कम होने की वजह से खिलौने नहीं खरीदता। खिलौना और बच्चों का तो बहुत नज़दीक का नाता होता है, लेकिन फिर भी वो अपने मन को समझाने की कोशिश करता है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसके मन में कहीं ना कहीं लगता है कि उसे भी खिलौना चाहिए। उसका भी आंखें और मन खिलौना लेने के लिए पकड़ने के लिए लगता है। लेकिन बाद में वह जब लोहे की दुकान में चिमटा देखता है, तब उसे अपने बूढ़ी दादी अमीना दादी की याद आती है और वह चिमटा खरीद लेता है। अब चिमटा खरीदने के बाद उसके दोस्त उसके बारे में क्या सोचेंगे, इसका वर्णन हम अगले परिच्छेदों में देखेंगे। हामिद जब दुकानदार से चिमटे की कीमत पूछता है तो दुकानदार 6 पैसे बोलता है, लेकिन उसके पास 3 पैसे थे। तो तोल मोल कर वह भाव करके दुकानदार हामिद को 3 पैसे में चिमटा दे देता है। हामिद ने फिर चिमटे को कंधे पर रख दिया और जैसे मानो बंदूक हम कंधे पर रखते हैं, वैसे शान से अकड़ता हुआ अपने संगियों के पास आया। संगी का अर्थ होता है दोस्त। जरा सुने सबके सब क्या आलोचनाएं करते हैं। अब देखिए, उसे पता था कि चिमटा के खरीदने पर उसके सारे दोस्त उसके हंसी मजाक उड़ाएंगे, लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल भी फिक्र नहीं है, या उसे इस बात की चिंता नहीं है कि उसके दोस्त उसकी मजाक उड़ाएंगे, क्योंकि उसे पता है कि अब हम देखते हैं कि उसके अबोध बालक के मन पर एक बड़े व्यक्ति के कर्तव्य बोध का भाव हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि उसके पास जो भी थोड़े बहुत पैसे थे, न तो उसने अन्य दोस्तों के समान खिलौने खरीदने में, शरबत पीने में या फिर अन्य चीज़ों के आनंद लेने में नहीं खर्च किए थे, बल्कि अपने कर्तव्य बोध की भावना से उसने अपने दादी के लिए वह चिमटा ले लिया था। और इसीलिए वह अब अपने दोस्तों की किसी भी प्रकार के हंसी मजाक से वो डर नहीं रहा था। इसलिए वो कहते हैं कि चलो अब दोस्तों के पास जाते हैं और वो दोस्त मेरे बारे में क्या क्या आलोचनाएं करते, क्या क्या टीका टिप्पणी करते हैं, वह देखते हैं। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया पगले, इसे क्या करेगा? हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा, जरा अपनी भिश्ती जमीन पर गिरा दो, सारी पसलियां चुरचुर हो जाए बच्चा की। महमूद बोला, तो यह चिमटा कोई खिलौना है? हामिद, खिलौना क्यों नहीं है? अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में लिया फकीरों का चिमटा हो गया। चाहो तो इसे मजीरे का काम ले सकता हो। एक चिमटा जमा दूं तो तुम लोगों के सारे खिलौने की जान निकाल जाए। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगावे, वे मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर चिमटा। तो देखिए, यहाँ पर अब बच्चों के बीच में थोड़ी चर्चा हो रही है कि सब बच्चे मेरा खिलौना कितना सुंदर है, कितना महंगे है, इस प्रकार से बातें करें तो हामिद मेरा चिमटा तुम्हारे खिलौने से कितना अच्छा है और वो कितना उपयुक्त है, इसके बारे में अपने बातें बता रहे हैं। तो यहाँ पर आगे के परिच्छेदों में दोस्तों के बीचों के आपसी संवाद ही का वर्णन यहाँ पर लेखक ने किया है। सम्मी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे? 2 आने की है। हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा। मेरा चिमटा चाहे तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले, बस एक चमड़ी की झिल्ली लगा दी, ढप 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 बोलने लगी। जरा सा पानी लग जाए तो खत्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, तूफान में बराबर डटा खड़ा रहेगा। तो देखिए, यहाँ पर लेखक ने हामिद के माध्यम से एक ऐसे चतुर बुद्धिमान बालक का वर्णन किया है जिसे परिस्थिति का बोध है। अब उसे पता था कि कम पैसे है और कम पैसे में ऐसी वस्तु खरीदनी चाहिए जिससे कि पैसे भी निरर्थक न जाए और वह वस्तु भी उपयुक्त हो।
अब उसे पता था कि उसके दोस्तों को जब पता चलेगा कि हामिद ने ऐसी वस्तु ली जो न खिलौना है न खाने की चीज़ है, तो उसके बारे में बहुत हंसेंगे, उसको मजाक उड़ाएंगे। लेकिन वह अपने बातों से सारे बच्चों को क्या कराए, उनकी बोलती बंद कराए कि किस प्रकार से उसका चिमटा है हर स्थिति में कभी भी न खराब होने वाला है और उपयुक्त साबित होने वाला है। चिमटे के सभी अब उसके इस व्यवहार से, उसके इस बातों से क्या हो गए, उसके सारे दोस्त है ना चिमटे से आकर्षित हो गए। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया। लेकिन अब पैसे किसके पास धरे हैं? फिर मेले से दूर निकल आए हैं। 9 कब के बज गए, धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी हो रही है। अब देखे सारे बच्चों को क्या हो गया, उस चिमटे से थोड़ा जलन होने लगा। उन आकर्षित कर लिया था हामिद के बातों ने। और अब सोच रहे थे अरे सबके पैसे तो खर्च हो गए, किसके पास पैसे भी नहीं बचे हैं। और अब जो आगे निकल आए थे, मेला पीछे रह गया था। अब फिर से रिटर्न अगर जाएंगे तो बहुत समय हो जाएगा। और 9 कब के बज चुके थे, सूरज ऊपर आ गया था, तेज धूप हो गई थी। अगर जल्दबाजी करेंगे तो रिटर्न मेले में जाएंगे तो घर पहुंचने में देर हो जाएगी। बाप से जिद भी करे तो चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसलिए बदमाश ने अपने पैसे बचा कर रखे थे। अब देखिए सारे हामिद की बुद्धि को सहारते हैं, उसका मतलब प्रशंसा तो कोई नहीं करते लेकिन उसको चालाक कहते हैं। और सच में अगर देखा जाए तो हामिद जो जिस उम्र के बच्चे का लेखक ने यहाँ पर वर्णन किया है, और उस उम्र के बच्चों के अनुसार अगर देखा जाए तो हामिद सच में बहुत ही समझदार और अच्छे तीक्ष्ण बुद्धि वाला बच्चा है, जो अपने पैसों को किस प्रकार से अच्छे तरीके से उपयुक्त करना है, खर्चा करना है, तो उसको आगे के जीवन के व्यावहारिक ज्ञान का अच्छे से बोध हो सकेगा। तो अभी अबोध बालक को व्यावहारिक ज्ञान का सच में यहाँ पर लेखक के द्वारा बताया गया है कि उसको व्यावहारिक ज्ञान अच्छा था। अब बालकों के 2 दल हो गए। मोहसिन, महमूद, समी और नूरे एक तरफ है, हामिद अकेले दूसरी तरफ। शास्त्रार्थ हो रहा था। अब देखिए सारे बच्चों के उसके खिलाफ हो गया। अकेला हामिद एक तरफ, एक अकेला टीम में था और बाकी सारे बच्चे दूसरे टीम में थे। और सारे दोनों ग्रुप में क्या हो रहे थे, दोनों दल में क्या हो रहे थे, अच्छे से बातों को लेकर वाद विवाद हो रहा था कि किस प्रकार से तुम्हारा चिमटा ऐसा है, मेरा चिमटा इतना उपयुक्त है, ये सारी बातें हो रही थी। मोहसिन ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर कहा, अच्छा पानी तो नहीं भर सकता। हामिद ने चिमटे को सीधा खड़ा करके कहा, भिश्ती को एक डांट लगाएगा तो दौड़ा हुआ पानी लाकर द्वार में छिड़कने लगेगा। अब देखिए वो कैसे बताता है कि तुम्हारे दोस्तों को बताता है कि तुम्हारे द्वारा जो खिलौने लिए ना, उन्हीं खिलौने से मैं मेरे चिमटे के सहायता से पानी भरवाने के लिए या काम करने के लिए कहूँगा। मोहसिन परास्त हो गया, पर महमूद ने कुमुक पहुंचाई, अगर बच्चा पकड़े जाए तो अदालत में बंदे बंदे फिरेंगे, तब तो वकील साहब के ही पैर पड़ेंगे। तब वहाँ पर बता रहे, अब देखो बड़े बच्चे जो लोग जैसे चर्चा करते हैं, वाद विवाद करते हैं, वैसे ही अपने बातों को रख रहे। अब हामिद ने कहा कि मैं डांट लगवाऊंगा, पानी भरवाऊंगा, तो मोहसिन कहते हैं कि हाँ, फिर मैं अदालत में लेकर जाऊंगा और फिर वकील साहब का आकर तुम्हारा चिमटा पैर पड़ेगा। हामिद इस प्रबल तर्क का जवाब न दे सका। उसने पूछा, हमें पकड़ने कौन आएगा? नूर ने अकड़कर कहा, यह सिपाही बंदूक वाला। हामिद ने मुंह चिढ़ाकर कहा, यह बेचारे हम बहादुर रुस्तमे हिंद को पकड़ेंगे? अच्छा लाओ, अभी जरा कुश्ती हो जाए, सब इसकी सूरत देखकर दूर से भागेंगे, पकड़ेंगे क्या बेचारे। फिर भी देखो हामिद अपने आप को अपनी बुद्धि के इस्तेमाल से सारे बच्चों की बोलती बंद कराए कि किस प्रकार से उसका जो चिमटा है वह हर स्थिति में बहुत ही अच्छा साबित होगा। मोहसिन को एक नई चोट सुझाई, तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग में जलेगा। उसने समझा था कि हामिद लाजवाब हो जाएगा, लेकिन यह बात न हुई। हामिद ने फिर से उसका तुरंत उत्तर दिया, आग में बहादुर ही कूदते हैं जनाब। आग में कूदना वह काम है जो यह रुस्तमे हिंद ही कर सकता है। तो अर्थात यहाँ पर उसे अपने दोस्तों को बता रहा है कि हर स्थिति में, चाहे वो आग की स्थिति हो, कोई भी अन्य स्थिति हो, लेकिन मेरा चिमटा किसी प्रकार से पीछे पड़ने वाला नहीं है।
महमूद ने एक जोर लगाया, वकील साहब कुर्सी मेज पर बैठेंगे, तुम्हारा चिमटा को बावर्ची खाने में जमीन पर पड़ा रहेगा। अब देखिए दोस्तों, कहते हैं कि हमारे जो खिलौने हैं, वकील साहब है या अन्य खिलौने हैं, वह क्या करेंगे, वहाँ कुर्सी पर बैठेंगे, मेज पर बैठेंगे, और तुम्हारा चिमटा है क्या, हमेशा रसोई खाने में ही जमीन पर ऐसा ही पड़ा रहेगा। इस तर्क ने सम्मी और नूरे को और भी सजीव कर दिया। अब उसके दोस्त अच्छे अच्छे पॉइंट मिल रहे थे उसको बोलने के लिए, तो वह थोड़ा चुप हो गया। कितने ठिकाने की बात कही है पट्टे ने, चिमटा बावर्ची खाने में पड़े रहने के सिवा और क्या कर सकता है। हामिद को कोई फड़कता हुआ जवाब न सूझा तो उसने धांधली शुरू कर दी। मेरा चिमटा बावर्ची खाने में अर्थात रसोई घर में नहीं रहेगा। वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर उन्हें जमीन पर पटक देगा और उनका कानून उनके पेट में डाल देगा। अब देखिए यहाँ पर हामिद थोड़ा बच्चा ही है, अब थोड़ा चिढ़ गया। एक तरफ तो सारे बच्चे एक साथ है और वो अकेला है, तो थोड़ी बातें में थोड़ा वो कम पड़ जाता है, तो थोड़ा उसको क्रोध आता है, गुस्सा आता है और थोड़ा इधर उधर की वो बातें करने लगता है। बात कुछ बनी नहीं, खासी गाली गलौज थी। कानून को पेट में डालने वाली बात छा गई। ऐसी छा गई कि तीनों सुरमा मुंह ताकते रह गए, मानो कोई धनेचा कान कौवा किसी गंडे वाले कन कौवे को काट गया हो। कानून मुंह से बाहर निकलने वाली चीज है, उसको पेट के अंदर डाल दिया जावे, बेतुकी सी बात होने पर भी कुछ नयापन रखती है। हामिद ने मैदान मार लिया। उसका चिमटा रुस्ते में हिंद है, उसे इसे मोहसिन, महमूद, नूरे, सम्मी किसी को भी आपत्ति नहीं हो सकती। तो इस प्रकार इस वाद विवाद में हामिद थोड़ा बहुत ही शक्तिशाली ताकतवर साबित हुआ और सारे बच्चों को, दोस्तों को उसे चिमटा के बारे में उपयुक्तता साबित करने में यशस्वी हो जाता है। विजेता को हारने वालों से जो सत्कार मिलना स्वाभाविक है, वह हामिद को भी मिले। अब देखिए सारे बच्चों को थोड़ा अफसोस हो रहा था कि हामिद के पास सच में जो भी वस्तु है ना, वह बहुत ही प्रभावशाली है और इसी प्रकार हामिद की यहाँ पर जीत हो जाती है। औरों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज न मिल सके। हामिद ने 3 पैसे में जो रंग जमा लिया, सच ही तो है, खिलौना को क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे। हामिद का चिमटा बना रहेगा बरसों। तो अब देखिए इस परिच्छेद में लेखक ने बताना चाहा है कि भले ही खिलौना का और बच्चों का बहुत ही व्यावहारिक संबंध होता है, आपसी संबंध होता है। हामिद भी खिलौने के लिए उसका भी मन ललचाता होगा, लेकिन वस्तु स्थिति को स्वीकार करते हुए अपने दादी के लिए जो चिमटा लिया था वह बहुत ही उपयुक्त साबित होने वाला था और लंबे अरसे तक वो चलने वाला था। हामिद का अगर दूसरे दोस्तों के साथ तुलना की जाए तो बाकी सारे बच्चों ने सारे पैसे खर्च करके नश्वर चीजें ही ली थी, लेकिन हामिद ने कम पैसे में अच्छी चीज ली थी और वह खिलौने से बहुत ही मजबूत था। खिलौना को क्या होता है, थोड़ा नीचे पटक गया, नीचे गिर गया, पानी में डाल दिया तो वह खराब हो जाएगा, लेकिन हामिद का चिमटा तो बहुत लंबे समय तक बरसों तक चल सकता है और वह घर में दादी के लिए भी उपयोगी हो जाएगा। संधि की शर्त तय होने लगी। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखे तुम्हारा हमारा भिश्ती लेकर देखो। तो इस प्रकार अब देखिए एक दूसरे के वस्तु खिलौने देने के लिए बच्चे तैयार हो जाते हैं। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद को इन शर्तों के मानने में कोई आपत्ति नहीं था। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं। हामिद ने हारने वाले के आंसू पोंछे। मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था, सच यह लोहे का चिमटा भला इन खिलौनों की क्या बराबरी करेगा। मालूम होता है अब बोले। अब देखिए उसे अबोध बालक है और बालकों की जो वास्तविकता होती है कि चाहे किसी भी स्थिति में बालक खिलौने से मन मुटाव नहीं रख सकता है, लेकिन मोहसिन की पार्टी को इस दिलासे से संतोष नहीं होता। चिमटे का सिक्का खूब बैठ गया, चिपका हुआ टिकट पानी से नहीं छूट रहा है। अब देखिए भले ही हामिद ने उनके दोस्तों से मनवाने के प्रयास किया कि जानो खिलौने तो खिलौने ही होते हैं, लेकिन उसके दोस्तों को उसके बाद से संतोष नहीं होता है। चिमटे का असर उनके मन पर प्रभाव बहुत ही लंबे अरसे तक पड़ा था। चिपका हुआ टिकट पानी से नहीं छूट गया। मोहसिन, लेकिन इन खिलौने के लिए कोई हमें दुआ तो न देगा। महमूद,
दुआ के लिए फिरते हैं, उल्टे मार न पड़े। अम्मा जरूर कहेगी कि मेले में मिट्टी के खिलौने ही तुम्हें मिले। हामिद को स्वीकार करना पड़ा कि खिलौने को देखकर किसी भी बच्चे की माँ को इतनी खुश न होंगी जितनी दादी चिमटे को देखकर होगी। 3 पैसों में ही तो उसने सब कुछ करना था और उन पैसों के इस उपयोग पर पछतावे की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। फिर अब तो चिमटा रुस्तमे हिंद है और सभी खिलौनों का बादशाह था, खिलौनों का बादशाह। अब देखिए यहाँ पर हामिद के समझदारी का वर्णन लेखक ने किया है और वो खुद भी मानता है कि अन्य बच्चे जो थे उनको पछतावा होने लगा कि घर पर जाकर उनकी माँ उनको डांटने वाले कि ऐसे वैसे पैसे खर्च कर दिए। लेकिन हामिद ने कम 3 पैसों में बहुत बड़ी बात कर दी थी, उपयोगी वस्तु ली थी जिस पर कभी भी उसको पछतावा नहीं होगी और इस प्रकार खिलौनों का बादशाह भी उसने साबित कर दिया था। रास्ते में महमूद को भूख लगी, उसके बाप ने केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को साजी बनाया, उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। यह उस चिमटे का ही प्रसाद था। तो अब तक हमने देखा कि हामिद के द्वारा जो चिमटा खरीदा गया था उसका प्रभाव से उसके दोस्त किस प्रकार से उसकी तरफ हो गए थे, इसका वर्णन पड़ा। आगे दादी की प्रतिक्रिया क्या होती है इसके बारे में हमें पढ़ना है, लेकिन इसके अगले सेशन में। धन्यवाद।